ओके, सो अभी हमने एरर के टाइप्स की बात कर ली है। नेक्स्ट हम एरर के एक सेकंड कैटेगरी होती है टाइप्स की, उनकी बात करेंगे। बेसिकली वो है एब्सोल्यूट एरर। कुछ एरर के टाइप्स होते हैं मैथमेटिकली, उनकी हमें बात करनी है। ये इसके लॉजिकल टाइप थे, तो वो है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो ये रैंडम एरर्स के लिए बेसिकली टाइप्स डिफाइन होते हैं। तो इन सब का क्या मीनिंग है और कैसे इन्हें कैलकुलेट करते हैं, इन पर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो पहले स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर से। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर। तो इसके लिए मुझे आपको पहले इसका रेफरेंस देना होगा कि किस केस के लिए हम ये कर रहे हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और रैंडम एरर्स के लिए मैंने आपको बताया था रैंडम एरर्स अननोन नेचर के, अनप्रिडिक्टेबल, उनका फिक्स साइज और साइन नहीं होता। तो सब कुछ उनके बारे में अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो हम उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं? हम उनको मिनिमाइज करने का तरीका है कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, उनमें जो रिजल्ट आए उनका हम एक एवरेज निकालें, और वो जो एवरेज आएगा वो एरर उसमें काफी कम होगा। तो ये उसको मिनिमाइज करने का तरीका है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो उसके लिए हम पहले से मैं बता देता हूँ हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया हुआ है। सपोज in an experiment in an experiment following values are following values are recorded 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 while the experiment while the experiment is repeated n times is repeated n times। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक ही एक्सपेरिमेंट को हमने बार बार रिपीट किया और n टाइम्स हमने उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और n टाइम्स जो आंसर आया उसको हमने रिकॉर्ड किया है। तो हमारे पास जो आंसर आए हैं, सपोज उनको मैं बोल देता हूं, वो आंसर्स हैं, रीडिंग्स हैं A1, A2, A3 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमने रिकॉर्डिंग करी सारी और an तक रिकॉर्डिंग करी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एरर निकालना है हमें, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डेड वैल्यू एंड द मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज। डिफरेंस बिटवीन recorded value and mean of all the values, all the values। ठीक है, तो सपोज am को हम कंसीडर कर लेते हैं मीन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड वैल्यूज, मीन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड वैल्यूज, रिकॉर्डेड वैल्यूज। तो मीन कैसे आएगा? मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो अरिथमेटिक एवरेज हमें निकालना है यहाँ पे। तो वो निकालना आपको आता है। अरिथमेटिक एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको हम सम करेंगे और जितने टर्म्स थे उसका डिवाइड कर देंगे। तो मीन आएगा यहाँ पे, ए एम आएगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN डिवाइडेड बाय, किसका डिवाइड करेंगे? n का। n टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, n वैल्यूज को सबको टोटल किया और n का डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से मीन या एवरेज आ जाएगा वैल्यू का। अब एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे हर केस में इंडिविजुअली स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले एक केस का एब्सोल्यूट एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर को शो करता है डेल्टा ए से। तो डेल्टा A1 पहले केस के लिए ये हो जाएगा A1 माइनस AM, या AM माइनस A1 ले सकते हो आप, हमें मॉड्यूलस में लेना है बेसिकली इस वैल्यू को। तो A1 माइनस AM डेल्टा A2 माइनस AM, और ऐसे ही सिमिलरली करते जाएंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं सबके लिए निकाल लेंगे। तो डेल्टा AN आ जाएगा AN माइनस AM। तो आप इसे अपोजिट भी कर सकते हो क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये सारी जो चीजें आई हैं, ये सारे जो एरर आए हैं, ये है एब्सोल्यूट एरर। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के ये एब्सोल्यूट एरर्स है, एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड है मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर।
तो इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है ये क्या है, बेसिकली ये सारे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज है या मीन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आएगा, इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए एम से, सबका एवरेज। तो ये आ जाएगा ए डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, और ऑब्वियसली मॉडुलस में ले रहे हैं सारे, प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन। तो इसका एवरेज निकाल देंगे, ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, ये सेकंड हो गया। डेफिनेशन इसकी आप यहीं से ले सकते हो, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। थर्ड है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इक्वल्स टू, मैं आर ई या एफ ई से लिख देता हूं से, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसका फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ऑल वैल्यूज, मीन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड, मीन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पे इसका सिंबल वाइज लगा देते हैं। तो सिंबल को यूज करके हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या था, डेल्टा ए एम। तो रिलेटिव एरर हो गया डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ऑल वैल्यूज, वो था ए एम। तो ये आ गया अपने पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, करेक्ट। और लास्ट है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बहुत इजी है, जो रिलेटिव एरर आपने निकाला इसमें इंटू 100 कर देना है, वो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम इंटू 100, यानी फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। और फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर सेम चीज है वो। तो ये सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए आता है। ये रैंडम एरर्स के लिए बेसिकली हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, तो बोर्ड में जनरली ज्यादा पूछा जाता है वो, तो बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो एक क्वेश्चन मैं इसका करके बताता हूँ आपको। इस पूरे टॉपिक के नोट्स बना लो आप, फिर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो, अपनी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो स्पीड ऑफ लाइट और इन वैक्यूम और मीडियम का हमें रेशियो बताता है। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिकॉर्ड किया नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में। तो क्वेश्चन है अपने पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water is recorded, refractive index of water is recorded in number of experiments as 1.29, 1.33, 1.29, 1.33, 1.34, 1.32, sorry 1.35, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.32, और इसके बाद है 1.36, 1.30, 1.30 और 1.33, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आई। अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट मीन वैल्यू कॉमा एब्सोल्यूट एरर्स कॉमा फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो एक इसको देखते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी प्रोसेस का बहुत इजी है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे अभी, उनमें इसको प्लेस करते जाना है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे इन वैल्यूज को, मैं सिंबल देता हूँ पहले। तो मैं सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एन बोलने वाला हूँ, या म्यू बोल देते हैं, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है म्यू। तो हमारे पास μ1, μ2, 3, 4 कितने वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया, एक प्रोसेस था हमारे पास। तो पहले जब हमने मेजर किया तो 1.29 आया, दोबारा मेजर किया तो 1.33 आया, ऐसे हमने उसको 8 बार रिपीट किया। तो वो 8 बार रिपीट करने के बाद हमारे पास ये 8 वैल्यूज आ गई। तो μ1 आया 1.29, μ2 आया 1.33, μ3 आया 1.34, और ऐसे करके μ8 आया 1.33। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन वैल्यू, जो जितने भी रिकॉर्डेड वैल्यूज आई हैं उन सबका मीन।
तो ये हो जाएगा 1.29, सबको ऐड कर दो, 1.33 प्लस 1.34 प्लस डॉट 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 1.33 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे 8। तो इसको आपको सॉल्व करना है, देखना है इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ये यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने निकाल दिया मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के बाद निकालते हैं सेकंड पूछा था एब्सोल्यूट एरर। तो पहले अब एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगा। डेल्टा म्यू वन निकालते हैं। तो डेल्टा म्यू वन, ये म्यू वन माइनस म्यू एम, ऐसे डेल्टा म्यू टू माइनस म्यू एम, और ऐसे डॉट 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 डेल्टा म्यू 8, तो ये हो जाएगा म्यू 8 माइनस म्यू एम। तो यहां से सॉल्व करते हैं म्यू वन की वैल्यू। म्यू वन की वैल्यू 1.29, तो 1.29 माइनस एवरेज हमारा वहां से म्यू एम आपको निकालना है, देखना क्या आ रहा है। तो वहां से ये आंसर हो जाएगा, ऐसे ये 1.33 माइनस म्यू एम, वैल्यू लगा देनी है म्यू एम की जो भी आ रही है आपकी, और यहाँ पर ये ऐसे 1.33 माइनस म्यू एम। ठीक है, तो ये यहां से हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। ये हो गए एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर हमें निकालना है इसके बाद। तो उसके लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसका सिंबल होगा डेल्टा म्यू एम। इसमें हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली हैं इन सबका एवरेज निकालेंगे, यानी एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज निकालेंगे। तो डेल्टा म्यू वन, डेल्टा म्यू टू प्लस डॉट 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 डेल्टा म्यू 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच इज 8। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास, और मॉड्यूलस लगाए तो ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू लेनी है सिर्फ। तो पॉजिटिव वैल्यू सारी ऐड करने के बाद, एवरेज निकालने के बाद आपके पास डेल्टा म्यू एम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसके बाद निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। तो वो क्या आएगा, उसका फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो यहां से हमारे पास फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। तो यहां से डेल्टा म्यू एम की वैल्यू आएगी, और म्यू एम हमने पहले निकाला हुआ था, सारी वैल्यूज का एवरेज वो यहां प्लेस कर देना है, वो हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। इसके बाद है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, इंटू 100 कर देना है, यानी डेल्टा म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू एम इंटू 100। यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो वैल्यूज कैलकुलेशन के लिए बची हुई हैं वो आपको खुद सॉल्व करनी है, और खुद सॉल्व करके मुझे बताना है कि आंसर एक्चुअली में क्या आ रहा है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, उसे मैच करना है कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका आंसर सॉल्व करके लास्ट में आएगा 1.5%, ये आना चाहिए 1.5%। तो इसको पूरा सॉल्व करो और चेक करो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर इसके बारे में बता दिया। क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इसके कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा, वो आपके होमवर्क में होंगे, डीपीपी में आपको मिल जाएंगे, या जो भी आपके पास बुक है और नोट सीएफई के नोट्स हैं, बाकी सब नोट्स हैं, उनसे आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन, प्रोपगेशन एंड कॉम्बिनेशन एरर बेसिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन एंड कॉम्बिनेशन एरर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली इतना है कि कैलकुलेशन जब हम